पुलिस की वजह से ही थोड़ी बहुत कॉमेडी फिल्म में होती है, अदरवाइज फिल्म में ऐसा सच कुछ नहीं है। ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे कंट्री को शराबी बना देना चाहते हैं, जिसमें कि वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। मूवी में मोस्टली लोग, स्पेशली लेडीज, सेक्स एडिक्टेड थीं। बैम्बी को लगता है कि शादी सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए की जाती है, और यह बात बहुत ही खतरनाक बात है। अगर सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर गिरा तो पूरी सोसाइटी बैठ जाएगी। और वह काफी इंसेंसिटिव भी थी। 3 मर्डर करने के बाद भी उसे कुछ गिल्ट फील नहीं हो रहा था। हेलो व्यूअर्स, मर्डर मुबारक मूवी स्टोरी है एक लड़की बैम्बी की जो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का अफेयर मेड के साथ था और वह उसे डिवोर्स देना चाहता था। बैम्बी एक मेडिकल पेशेंट थी जिसका इलाज चल रहा था। अपने हस्बैंड के मर्डर को छुपाने के लिए वह 2 और मर्डर कर देती है, और वह किस तरीके से यह पूरी सच्चाई छुपाती है और पुलिस किस तरीके से यह केस सॉल्व करती है, इसी पर पूरी मूवी बेस्ड है। मूवी का एनालिसिस करें तो मूवी में सीखने लायक कुछ भी नहीं है, बस एक मर्डर मिस्ट्री है जिसे पुलिस काफी इंटेलिजेंटली सॉल्व करती है। अगर मूवी का पॉजिटिव एनालिसिस करें तो मूवी में जो पॉजिटिव चीज दिखाई गई है वह है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, जो बहुत ही शांत तरीके से पूरी मूवी में चला है। पुलिस की वजह से ही थोड़ी बहुत कॉमेडी फिल्म में होती है, अदरवाइज फिल्म में ऐसा सच कुछ नहीं है। सेकंड पॉजिटिव चीज जो फिल्म में लगी वो है एक मदर जो लास्ट तक अपने बेटे को सपोर्ट करती है और उसकी जान भी बचाती है। अगर मूवी का नेगेटिव एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मूवी में अल्कोहल और ड्रग्स काफ़ी बार दिखाया गया है। बार बार इन चीज़ों को ऑडियंस के सामने दिखाने से ऑडियंस इन्हें कॉपी करना शुरू कर देती है, और इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री वाले इन्हें हर मूवी में दिखाते हैं, जिससे इन चीज़ों की मार्केटिंग होती है और इन कंपनीज को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे कंट्री को शराबी बना देना चाहते हैं, जिसमें कि वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। मूवी में मोस्टली लोग, स्पेशली लेडीज, सेक्स एडिक्टेड थीं। वे अपने से छोटी एज के बंदे को पैसे देकर अपना एडिक्शन पूरा करती थीं। पूरी मूवी में बस एक ही लव स्टोरी है, वह है बैम्बी और आकाश की। बैम्बी को रॉयल क्लब की लाइफ बहुत पसंद थी, इसीलिए वह एक अमीर आदमी से शादी करती है, जबकि प्यार वह आकाश से करती है। बैम्बी को लगता है कि शादी सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए की जाती है। यह मूवी मोस्टली लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाती है। मूवी में एफ वर्ड का यूज बहुत ज़्यादा किया गया है। कहते हैं मूवीज समाज का आईना होती हैं, पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि मूवीज समाज को अपने जैसा बना देना चाहती हैं, और यह बात बहुत ही खतरनाक बात है। अगर सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर गिरा तो पूरी सोसाइटी बैठ जाएगी। ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री वालों के घरों में जो चलता है वही चीज़ वह लोग अपनी मूवीज में दिखा देते हैं, और इसका बुरा असर हम सोसाइटी में देख भी सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन क्यों नहीं करना चाहिए, तो आप अटैच वीडियोस भी देख सकते हैं। मूवी में आप देख सकते हैं कि बैम्बी को मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत ज़्यादा थी। उसे शो ऑफ करना पसंद था। रॉयल क्लब का मेंबर बनने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, और वह काफ़ी इंसेंसिटिव भी थी। 3 मर्डर करने के बाद भी उसे कुछ गिल्ट फील नहीं हो रहा था, और वह अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जिस भी व्यक्ति को ग्रीड, इंसेंसिटिविटी, ईगो, एंगर और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा व्यक्ति रूप चक्र पर होता है, यानी कि लोअर कॉन्शियसनेस में होता है। वैसे तो मूवी के सारे कैरेक्टर्स ही लोअर कॉन्शियसनेस में थे, पर बैम्बी थोड़ा ज़्यादा थी। लोअर कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस में बढ़ाया भी जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप अटैच वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखें तो हमारे शरीर में एनर्जी होती है। यह एनर्जी या तो नीचे की तरफ फ्लो करती है या फिर ऊपर की तरफ फ्लो कर सकती है। जैसे जिसकी कॉन्शियसनेस होती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। रूट चक्र की कॉन्शियसनेस को लोअर कॉन्शियसनेस कहते हैं।
95% से ज़्यादा लोगों की कॉन्शियसनेस रूप चक्र पर होती है, इसीलिए मोस्टली लोग सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोअर कॉन्शियसनेस में रहने के काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं, और मेडिटेशन के थ्रू इस एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ भी फ्लो करवाया जा सकता है। अगर हम इसे नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं तो हम लोअर कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे, और जब हम इसे ऊपर की तरफ फ्लो करवाते हैं तो हम हायर कॉन्शियसनेस में हो सकते हैं। सिर्फ इंसानी शरीर में ही हम एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करवा सकते हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में ही स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकल होती है अर्थ के फील्ड से। एनिमल्स कॉन्शियसनेस को रेज नहीं कर सकते, इसीलिए सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं। इसीलिए इंसान को लकी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाने की। पर अगर हम अपनी पूरी लाइफ लोअर कॉन्शियसनेस में ही गंवा देंगे तो हमें शायद आगे मौका ना मिले। हायर कॉन्शियसनेस में रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसके बारे में आप अटैच वीडियोस से भी जान सकते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।